तो सबका स्वागत है। आज हम HCF और LCM पर कुछ चर्चा कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, या तो HCF का या फिर LCM का या फिर अभाज्य गुणनखंड का। उसकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब मैं आपके साथ एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में डाले जाएंगे। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप कैसे, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे बाय ट्रिक सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बताऊंगी। हर चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आप उसको शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ 1 सेकंड में आप उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 16 में, ये फिर 15 में, ये 2023 का ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। हालांकि बीच में भी कुछ और क्वेश्चन है, उनका नेक्स्ट वीडियो में आपको PDF या आपको लिखकर मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं HCF, LCM या फिर अभाज्य गुणनखंड से। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आए, यानी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर में आता है। पिछले बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आया हुआ है, पर ये रिक्त स्थान में पूछा गया। तो रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि LCM और HCF जो है वो क्या होते हैं। तो LCM का मतलब होता है लिस्ट मैंने सबसे छोटा, कॉमन मैंने क्या होता है उभयनिष्ठ, कॉमन मैंने होता है उभयनिष्ठ, और M मतलब मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है गुणज। जैसे अब 2 के गुणज लिखते हैं तो 2 का पहाड़ा लिखते हैं, तो ये होते हैं 2 के गुणज, ठीक है। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो ये होता है गुणज और ये होता है गुणनखंड। अब आपको पता है कि गुणनखंड जो गुणनखंड है यानी HCF जो निकालेंगे उसका मतलब ये होगा कि अगर हम 3 नंबर का HCF निकाल रहे हैं या 4 का या 2 का, तो जो HCF होगा वो तीनों में या दोनों में होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला है तो आपको आसानी से समझ आएगा। देखिए इसमें HCF सेकंड नंबर पर लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन में जो सेकंड नंबर वाला है वो हमारा HCF है। अब HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो तीनों में हो, तीनों का फैक्टर हो। तो अब देखिए क्या 12 तीनों का फैक्टर है, तो 12 का फैक्टर है, लेकिन 12 21 का फैक्टर नहीं है। 21 के जब आप फैक्टर करते हो, गुणनखंड करते हो, तो हमारे पास 21 के गुणनखंड आएंगे 1 गुणा 21, 2 आएगा नहीं, 3 गुणा 7, ठीक है, ये फैक्टर आएंगे। तो क्या इनमें 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसी तरीके से 15 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 गुणा 15 या 3 गुणा 5, तो इसके अलावा नहीं आएगा, तो यहाँ भी आपके पास 12 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन देखकर आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हो। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, ये कतई नहीं हो सकता। 420 क्या इनका 420 फैक्टर है? क्या नहीं है, मल्टीपल है, नॉट फैक्टर नहीं है। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल इनसे बड़ा होगा और फैक्टर इनसे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटा या फिर इनके बराबर होगा। जो सबसे छोटा है उसके इक्वल हो सकता है। अब देखिए ये 2 ऑप्शन कट गई है ना। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों में HCF कितना है? 3 है। तो 3 कैसे आएगा? अब देखो 3 क्या इसमें शामिल है क्या? 4 तिया 12 है, 7 तिया 21, 5 तिया 15, तो इन तीनों में 3 है, ये आपको मिल गया। तो इसका मतलब 3 इसका जो है वो HCF होगा। लेकिन अब इसका LCM क्या होगा? तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM आपने कैसे निकालना है? LCM निकालना है जो फैक्टर बच गए, जैसे 4, 7 और 5, और बाद में क्या? बाद में आपने लिखना है HCF। तो इन चारों का आप गुणा करोगे तो आपको LCM मिल जाएगा, और LCM इसका कितना है? 420। देखो 5 चुके कितना हो गया? 20, और 7 तिया कितना हो गया? 21, 21 दूने कितना होता है? 42, और साथ में क्या लगी? 0, तो 420 आ गया। तो ये 420 आंसर जो है वो इसका आ गया। आपको इसी के साथ मैं गुणा करने का एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ। देखो अगर मैं 4 को 7 से गुणा करती तो 7 चौके कितना होता है? 28। फिर मैं 28 का पहाड़ा 5 तक पढ़ती। कई बच्चों को क्या 28 का पहाड़ा आता नहीं, तो वो गुणा करेंगे, फिर 28 को 5 से गुणा करेंगे, जो वहां वैल्यू आएगी फिर उसको वापस 3 से गुणा करेंगे, तो ये लेंथी हो गया। आपने दिमाग लगाना है कैसे। ऐसी 2 संख्याओं का पहले गुणा करो जिनका गुणा करने से आपको इकाई का अंक 0 मिले। जैसे यहाँ मुझे 20 मिला, ठीक है, 4 5 20, यहाँ पे 2 होता मान लीजिए तो 10 होता, तो पहले आप ये गुणा करो।
कर लिया गुणा, और फिर दूसरे 2 नंबर का गुणा 21 आया। 21 दूना 42 भी पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि किसको 20 से गुणा करें तो कितना आएगा। तो गुणा करके 2 से और बाद में क्या लगा दी, 0 लगा दी, बिल्कुल ईजी है। तो आपको गुणा इस तरीके से करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन वाला आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ईजिली, और आप ऑप्शन से आंसर बता सकते हो एकदम शॉर्ट तरीके से। तो शॉर्ट तरीका क्या है, आपने पहले ऑप्शन में देख लेना है कि क्या जो HCF दिए गए हैं क्या वो इनके फैक्टर हैं क्या तीनों के। अगर ये फैक्टर नहीं है तो वो ऑप्शन अपने आप कटता जाएगा और जो ऑप्शन रह जाएगा वो आपका आंसर होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप ये फैक्टर इस तरीके से करते हैं। ये फैक्टर क्यों है, मैंने क्या क्यों है, फैक्टर। आप फैक्टर करके HCF निकाल दो, और LCM क्या है वो फैक्टर से कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। सभी फैक्टर जो बच गए HCF के बाद वो और HCF लिख दो एक बार, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, यानी LCM आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर HCF और LCM वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास 2 या फिर 3 मार्क्स का आए, जैसे ये क्वेश्चन जो है 15, 16 और 15 में ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के आए हुए हैं, जो लेंथी क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया या ये 3 नंबर हो गए इसमें, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया, और ये लास्ट बार पूछा गया तो ये सिर्फ 1 ही नंबर का पूछा गया, और ऑप्शन ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। तो आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन आए उसको किस तरीके से सेट करना है या क्वेश्चन को करना है, तो वो मैं आपको अब समझाती हूँ एक बार दोबारा से। देखो इसका तरीका क्या होता है, तो इसका तरीका बेसिकली ये होता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि जो है उसको यूज करें इसको हल करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे मेरे पास 3 नंबर हैं 180, 72 और 252, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 180, 72 और 252। फिर मैं देखूंगी कि ये भाग किससे हो रहा है, तो पहले सबसे पहले 2 को यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा इन सब का इकाई का अंक जो है एक सम संख्या है। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो वो 2 से पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब इन सब का इकाई का अंक दोबारा से सम है तो 2 से विभाजित होगा, तो 45 दूना 90, 18 दूना 36, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया। अब देखो, अब सबके इकाई के अंक जो हैं वो सम नहीं है, ये एक ही 18 का ही इकाई का अंक सम है, बाकी विषम है। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 से किया तो 15 तिया 45, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। अब आगे ये डिवाइड नहीं होंगे, यानी 5, 2 और 7 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। तो अब हमारा जो है, अब हमारा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे ना, तो हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी जो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं वो हमारा क्या होगा HCF होगा। तो इसका HCF आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो हमारा HCF कितना आ गया बेटा 36 आ गया। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है LCM। तो LCM के लिए हमें क्या करना है, ये सारे नंबर गुणा ये सारे नंबर, तो सबको लिखना है। तो ये हमारा आ गया है बेटा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 36। अब देखो 36 जो है वो इन तीनों से डिवाइड होगा, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसका LCM क्या होगा, तो LCM के लिए देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये तो 36 हो ही गया, तो 36 हो गया। तो 36 को आपने गुणा करना है 5 गुणा 2 गुणा 7, इस तरीके से। तो अब मैंने आपको गुणा करने का एक तरीका बताया था अभी, ये कितना है 5 दूनी 10, तो ये 0 आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर दें तो 2 4 7 ये 21, 21 और 4 कितने होते हैं 25। तो अब आसानी से आंसर आ गया इसका। ठीक है, 25 20 2520 जो है वो इसका क्या आ गया है LCM आ गया है। अब
आप चेक करोगे तो 2520 जो है वो इसका क्या होगा, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा जो विभाजक है वो इसका ये होगा 2520। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आपने जो है वो सॉल्व करना है। और आप अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। थैंक यू।